हाँ जी, तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुड़ जो भाई टावरो, टाइम हो चुकी है। थोड़ा सो माफ़ी चाहूँगा, थाने इंतज़ार करवायो मैं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी क्या कह रहे ढंगी बनानी ही कि यहाँ लागणो चाहिए कि हाँ 30 दिन को मास्टर यू आयो है, वो बता गए है कि 30 दिन में कहीं कहीं पढ़नो और कहीं नहीं पढ़नो। तमाम साथियों का आज की क्लास में स्वागत, प्यार भरा अभिनंदन। माँ डोकरी से आशीर्वाद करूँगा, ये दुआ करूंगा और उनका आशीर्वाद आप सब पे बना रहे कि जितने भी मेरे साथी हैं जो इस ईगल हंट के परिवार से जुड़े हुए हैं और जो नहीं भी जुड़े हुए उनका भी भैया नौकरी में नाम आ जाए। 56,000 जितने पद हैं, ये राजस्थान का वो दौर चल रहा है साहब जहां पे भर्तियां तो खूब है पर कागजी कार्रवाई नहीं हो रही। ये राजस्थान का वो दौर चल रहा है साहब जहां पे पानी तो पूरा है पर पीने की इच्छा नहीं हो रही। ये राजस्थान का वो दौर चल रहा है जहां पे लोग नौकरियों के लिए कट रहे हैं, मट रहे हैं, पर इच्छा ये कह रही है कि यार एक मौका और मिल जाए। मैं बात करूं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी, मैं बात करूं 30 दिनों की जो आपके संघर्ष का सबसे बड़ा दिन है। ये 30 दिन जिसने मन लगा के पढ़ाई कर ली ना, मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब साल मेहनत करो 2 साल करो, नहीं भैया। साल 2 साल मेहनत करने वाले ये जरूरी नहीं होता कि वो मुकाम तक पहुंचे, पर ये जब आप पढ़ो तो इतना पढ़ा करो कि जान लग जाए, जान भी एक बार बाहर आके कहने लग जाए कि यार बस कर यार भाई, बस कर, इतना बहुत है, पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। मकोड़ा मगाड़ा दोबारा काट देख रो रहा है। अब बताओ कितनी बढ़िया बात बता रहे हो। आ गया के सारा जुड़ गया के एग्जाम कब की है? अरे बरे तेरो नंबर किया आशीर मांडिया तने एग्जाम कोई, इसका एग्जाम कब है साहब? एग्जाम जब होगा, एग्जाम इसका अगले महीने है, 19 तारीख अगलो महीनो 9 2025 एग्जाम होगा 6 पारियों में। कब होगा जी? 6 पारियों में। कौन सी भर्ती है जी? चतुर्थ श्रेणी 2025। वो नहीं है ये जो आप समझ रहे हो, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी नहीं है, ये नहीं है। चतुर्थ श्रेणी 2025 टाइम टेबल आ चुका है और लोक राज जी ने भी एकदम साफ साफ शब्दों में कह दिया कि इसका एग्जाम 19/9/2025 को होगा। लगातार 5 पारियों के पेपर नहीं दिए जाएंगे, 6ठी शिफ्ट का पेपर दिया जाएगा। कब दिया जाएगा जी? 6ठी शिफ्ट का। परसेंटाइल जो फॉर्मूला है, जो रैंकिंग वाला फॉर्मूला है, वो इसमें लागू होगा। इसमें यह नहीं होगा कि किसी के 70 बने थे उसके 140 बन गए, किसी से 140 बने थे उसके 30 बन गए। मतलब है नॉर्मलाइजेशन 6 पारियों में होगा पर रैंक के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा जी? रैंक के। मान के चलो इसमें कितने फॉर्म भरे? 24 लाख फॉर्म भरे तो 2 का भाग, कितना का भाग देना पड़ेगा जी? 6 का भाग दे दो। 24 लाख में 6 का भाग दे दो, क्योंकि 6 पारियां हैं। 1 छिक्को छिक्को, 2 छिक्के 12, 3 छिक्के 18, 4 छिक्के 24। मतलब एक पारी में 4 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। और इसमें पद कितने हैं जी? 56,000 कुछ समथिंग पद है, तो अपने 56,000 ले लो और इसमें 6 का भाग दे दो। जितना आपके पास में ये उत्तर आएगा वो एक पारी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। ध्यान रखना इस चीज का, एक पारी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। ये इसका पूरा बायोडाटा ले लो साहब। डर लग रही है मने, तो डरना नहीं है जी, 1 महीने बाद है। बिल्कुल साहब, राम राम गुरु जी, बिल्कुल साहब, राम राम, है ना। हाँ, डरना नहीं है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आप एग्जाम से पहले घबरा जाते हो। डरना किस चीज का है? या तो हार जाएंगे या जीत जाएंगे। जीवन में मौके तो और भी तो है ना, ये तो है नहीं भाई लास्ट मौका है, ऊपर से परमाणु बम आके पड़ा है, वो थे मर जाओगा सारा का सारा। क्लासा लाग रही है, क्लासा थे अगर नहीं जागता हो तो मेरी सुन लो, वो अपना यूट्यूब अकाउंट है। अगर थे लाइव सेशन में जाओगा नहीं तो थाने चतुर्थ श्रेणी की देखो कितनी बढ़िया बढ़िया राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भूगोल। इधर आप इतिहास कला संस्कृति महामेराथन है, कल 11 बजे से क्लास से है ना। क्लास से देखो पटवारी की हमने लगाई थी, BSTC वगैरह सब करवा रखा है। उससे बाद में, उससे पहले भी क्लासें बहुत है। ये देखो इतिहास कला संस्कृति भूगोल करंट अफेयर, 1857 की क्रांति की लगा दी, ये रहा इतिहास कला संस्कृति भूगोल करंट अफेयर। क्लासें बहुत बड़ी है, अगर आप जाके देखोगे कम से कम 16-17 तो मॉडल पेपर करवा दिए, और जो व्याख्या सहित करवाते हैं वो अलग है। अब इसमें डर ये रहता है कि सर कला संस्कृति 20 नंबर की आती है, कैसे कवर करें? भैया एक बुक अभी तो मैंने लॉन्च नहीं की पर उसका थोड़ा रिव्यू ले रहे हैं धीरे धीरे। तो आपके वीडियो सेशन में देखो राजस्थान जी के 1 सीट पक्की निःशुल्क तैयारी, कला संस्कृति राजस्थान हाईकोर्ट में आएगी, कला संस्कृति राजस्थान चतुर्थ श्रेणी में आएगी, दोनों में कला संस्कृति आएगी। तो वीडियो सेशन में वन लाइनर है, प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो, प्रश्न पढ़ो और उत्तर दो। आवाज अब आई है क्या? नमस्ते सर जी, बिल्कुल साहब नमस्ते। और देखो कौन कौन से टॉपिक करा दिए। संत एवं लोक देवता के 3 भाग करवाए हैं,
उसके बाद में जो आपकी टॉपिक है वो है जी उत्सव त्योहार और मेले। उसके बाद में वस्त्र और आभूषण। ये जो क्लास आती है जो वीडियो सेशन में, ये राइट 5 बजे आ जाती है। कितने बजे आ जाती है जी? 5 बजे। और जो अपन लाइव का समय रहता है भाई, लाइव कितने बजे आते हो सर? 11 बजे अपन क्या आते हैं जी? लाइव आते हैं। मतलब आपको 5 बजे भी क्लास मिलती है जो आप वीडियो सेशन में देख सकते हो ऑफलाइन। सर इसकी पीडीएफ, तो भैया पीडीएफ की पूरी व्यवस्था है। ये अपना टेलीग्राम आ जाओ इधर, ये अपना EH अकेडमी टेलीग्राम है। यहां पे आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखो उत्सव त्योहार आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सीरीज 1 जो आपकी कल क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इससे पहले जितनी भी क्लासें हुई हैं उन सब की पीडीएफ यहां डाल रखी है हमने। तो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, साथ में ये क्लासें लगानी शुरू कर दो। 2 नंबर हर क्लास में से पक्के आएंगे। आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करो या चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करो, आपके पास में क्या होनी चाहिए? कला संस्कृति होनी चाहिए। 20 नंबर की है, भूगोल 20 नंबर का है। अब मैं चलता हूं, थोड़ी सी डिस्कस अपन और करते हैं ना, थोड़ा सा इसका पैटर्न समझते हैं कि वादा एक सीट का है। और अगर आप ये अपने जीवन में क्या करते हो जी, अपने जीवन में ये अगर आप धारण करते हो तो आपका नौकरी में सिलेक्शन पक्का है। एक बार जितने भी साथी हैं वो एक बार भैया जुड़ जाओ, है ना। हाँ, डेट थोड़ी बढ़ेगी सर जी। नहीं, डेट नहीं बढ़ेगी सर, आगे बढ़े कोनी के डेट नहीं, डेट नहीं बढ़ेगी। ये भी मन से निकाल देना भाई सर डेट बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी भैया, डेट वेट कुछ नहीं बढ़ेगी। अभी से पढ़ना शुरू कर दो, बाद में जब एग्जाम आएगा तो मुंह लासी सा करोगे। आपको पता है कि आपकी हिंदी कितने नंबर की आएगी? सर 20 नंबर की आपकी हिंदी आने वाली है। ध्यान से सुनना ये चीजें, 20 नंबर की हिंदी आएगी। सर 20 में से कितने नंबर हमें लाने पड़ेंगे वो भी अपन बात कर लेंगे। अंग्रेजी 15 नंबर की आएगी। अंग्रेजी के बाद में सामान्य ज्ञान 5 नंबर की। इंडिया और राजस्थान का करंट अफेयर कितने का आएगा? 10 नंबर का आएगा। करंट अफेयर जब आप पटवारी का पेपर देखोगे तो आपको नॉलेज हो जाएगा। बेसिक कंप्यूटर 5 नंबर का आएगा। गणित 15 नंबर की आएगी। ऐसे करके आपके 120 का मैटर ये बन जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं राजस्थान जीके में, राजस्थान जीके में कैसे आएगा जी? राजस्थान का भूगोल 20 नंबर का आएगा। राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति दोनों मिला के 20 नंबर की आएगी। भारतीय संविधान 5 नंबर का आएगा। राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो आपके आएगी वो 5 नंबर की आएगी। मतलब जो आपके पॉलिटी आएगी इंडिया और राजस्थान की वो 5-5 नंबर की आएगी। अब देखो ध्यान से, मास्टर प्लान क्या है? पटवारी का पेपर देखकर सावधान होना है भाई आपको। किस प्रकार सावधान होना है कि पर्सन कैसे बनते हैं पेपर में? कम समय में कम पढ़ना, 30 दिनों में वो पढ़ना जो आपके काम आए। पटवारी वाला आपने पेपर देखा होगा, उसको देख के ये नहीं लगता क्या कि गए तो हम कहां गए? तो माधुरी दीक्षित को देखने, पर दिख कौन गई? आलिया भट्ट गई। हाँ जी। उसके बाद में ये सारा मैटर आप देख लेना। 30 दिनों में देखो सबसे ज्यादा तो मॉक लगाने हैं। मॉक आप अगर परचेज कर पाओ तो ठीक है, वरना कोई भी पब्लिकेशन के मॉडल पेपर ले आओ। सबसे ज्यादा जो आप प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, उसका ही आपको फल बार बार मिलेगा। जितना आप प्रयास कर सको, जितना आप अभ्यास कर सको, उसका ही फल आपको क्या मिलेगा जी? बार बार मिलेगा। उसके बाद में 2021 से 2025 के सभी प्रश्न पढ़ डालो। अरे मैं कह रहा हूं, मेरी बात मान लेना, 2021 से 2025 और कुछ मत पढ़ना। बाकी पेपर छोड़ देना, किताबें छोड़ देना, नोट्स छोड़ देना। 2021 से 2025 और खास करके 2025 में जो पेपर हुए हैं उनके ज्यादा पढ़ना। खास करके क्या पढ़ना है? 2025 वाले जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके ज्यादा पेपर, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने हैं राजस्थान जीके की। जितना ज्यादा हो सके PYQ ज्यादा पढ़ना है। PYQ वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो वन लाइनर है, और स्टैटिक जीके ज्यादा पढ़ना है, जैसे कोई बदलता नहीं हो। अब मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप क्या करते हो, राजस्थान का जीके 50 नंबर का आता है ना, राजस्थान का जीके 50 नंबर का आता है, तो मुझे ध्यान है कि 40 नंबर या 40 जो पर्सन है वो अगर आप लेके जाओ, 40% तक अपन ले जा सकते हैं। यहां अगर मैं बात करूं तो 15 नंबर, 15-20 में से 15 तो मिनिमम करके चलते हैं। गणित में 15 में से 15 ला सकते हो। अंग्रेजी में भैया मेरे अनुसार जो मेरी तैयारी है, मैं मेरे पर लेके कहता हूं, अपने को अंग्रेजी कम आती है तो अपन 12 नंबर लेके चलते हैं। यहां अगर 10 नंबर अपने पक्के कर लेते हैं, भारतीय और करंट अफेयर जो है, अगर इतने नंबर अपन पक्के करते हैं तो 40, 15, 15, 12 और अपने 10, ये अगर एक बार मैं टोटल कर लूं कि 5, 5, 10, 2, 12, एक बच गयो, 4, 5, 6, 7, 8 9, मतलब 92% तो अपन यहां से सिक्योर कर लेंगे।
92% अपन ने यहां से स्कोर कर लेंगे। लास्ट में क्या पढ़ना है वो भी आपको बता देंगे। 92% अपन ने यहां से स्कोर किए, ठीक है। राजस्थान भूगोल में जब आप पढ़ो ना तो आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान भूगोल में सबसे ज्यादा अपवा तंत्र व झीलें, कौन सी झील कहाँ है, गड्डीसर कहाँ है, अमर सागर झील कहाँ है, मानासर झील कहाँ है, पिछोला झील कहाँ है, फतेहपुर सागर झील कहाँ है ना। थोड़े से बांध भी पढ़ लेना। आपदा प्रबंधन एवं जलवायु, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, आपदा प्रबंधन वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। मिट्टियां ज्यादा पढ़ना, लेटेराइट मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, है ना, जिसे अपन डेल्टाई मिट्टी कहते हैं, है ना, बाढ़ वाली मिट्टी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। वनस्पति रिपोर्ट 2024 और 25 ये ज्यादा पढ़ना। अच्छा, जो मेन टॉपिक है, जो आरएसएसबी और आरएसएसबी के जो फेवरेट टॉपिक है वो कौन से हैं, लिंगानुपात, घनत्व, जलवायु, साक्षरता। राजस्थान की कुल साक्षरता, महिला साक्षरता कितनी है, पुरुष साक्षरता कितनी है। अगर मैं बात करूं लिंगानुपात, किसका लिंगानुपात मैक्सिमम है, किसका मिनिमम है। अगर मैं बात करूं घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, जब ये 165 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था तो वो किस समय था। तो ये चीजें बेसिक सी याद करनी है। हाँ जी, पूनम जी, शेखावत जी ही भेजू है। अब हिंदी में देखो, जो विद्यार्थी मुहावरे, वाक्य, शब्द शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम और पत्तर दोनों, एक ऑफिशियल और एक इनऑफिशियल और अधिसूचना, बाकी तो ये 4 टॉपिक अगर आप पढ़ सको तो भैया ये रट लेना, संज्ञा, सर्वनाम, संधि विच्छेद और विशेषण, ठीक है। बाकी अगर ये आप कंटिन्यू पढ़ो, देखो रोजाना की अगर मैं डाइट लेके चलूं ना, इस चक्कर में रोजाना की डाइट तो कम से कम 10 मुहावरे, कितने जी, 10 मुहावरे, 10 वाक्य शुद्धि, ये रोजाना याद करोगे तब जाके पार पड़ेगी। 10 वाक्य शुद्धि, 10 पर्यायवाची, 10 विलोम, ये टोटल अगर मैं बात करूं तो कितने हो गए, 10 20 30 40 इंटू 30 कितने हो गए रे, 400, ये 4 दूनी 12, 1200। जब आपके 1200 ये इतना मैटर याद हो जाएगा ना तो चतुर श्रेणी में हिंदी में तो आपको हिलाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस पे विद्यार्थी कम ध्यान देता है। विद्यार्थी ये सोचता है कि यार ये तो अपन 8वीं 9वीं पढ़ते आ रहे हैं, अपने को तो याद हो जाएगा, है ना। हाँ, हाँ, ये निक्कू गुजर आजकल क्या है कि हमारी क्लास में आने लग गई तो वहां पे नहीं जाएगी। आप भी अगर 11 बजे हमारी क्लास में आ जाओगे तो वहां पे नहीं जाओगे, है ना। आप भी अगर हमारी वाली क्लास में आ गए ना एक बार, बस दुनिया में तुम कुछ भी काम करना, तुम रोटी खाना, तुम बाहर जाके कोई MBBS करना, तुम पटवारी बन जाना, तुम कलेक्टर बन जाना, तुम यमराज के पास चले जाना, पर जिस दिन तुम्हारा दिल ना लगे ना दिलदार, हमारी गली आ जाना, ये वादा है अपना। चलो आगे अगर मैं बात करूं कि राजस्थान का इतिहास, देखो आज तक जो मैंने ट्रेंड देखा है ना, मेरे अनुभव से बता रहा हूं, 1857 की क्रांति से 1% पक्का मिलेगा। प्रजा मंडल, किसान आंदोलन, एकीकरण तो भैया 7 चरण ही है, ये तो पढ़ी लो, रटी लो। ऐतिहासिक घटना आपको याद करनी है, जैसे आपके युद्ध पूछ लेता है, खातोली, बाड़ी, खानवा, है ना, ये बड़े बड़े युद्ध पूछ लेता है, तराइन का युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। कला संस्कृति में एक तो पंचपीर रट लो, लोक देवता, लोक देवी, वाद्य अंतर, सम्मारक, बोलियां, आभूषण, वस्त्र, मेला, त्योहार और वेशभूषा, ये जो कला संस्कृति का मैटर है ना। हेलो, मेरे तो क्लास है साहब, ये छोड़ दो, मिथुन फोन करूं मैं। ये जब आप कला संस्कृति वाला मैटर है ना, ये तो अपने यहां से उठा लो, ये रहा वीडियो सेशन में खूब दे रखा है भैया मैंने, तो ये रहा संत लोक देवता की 3 पार्ट है, 1 लाइनर है। अपनी ये बुक थोड़े दिनों में लॉन्च करेंगे, पहले अपने निःशुल्क बेचेंगे इसको, है ना, कोई पैसा नहीं है, आप आओ आराम से पढ़ो। इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है, 5 बजे ये वीडियो सेशन में मिलेगा। अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो तो भैया लाइव में तो अपन 3-4 प्रकार के मैटर करवाते हैं, जैसे अपन करवाते हैं राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल, स्पेशल चतुर श्रेणी वाले हैं। राजस्थान पुलिस वीडियो रीट वाले भी देखेंगे तो उनको भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमेशा अपन लेवल नीचे से लेके ऊपर ला लेवल रखते हैं, ये नहीं अपन बहुत हाई लेवल पे चलते हैं, धीरे धीरे हाई लेवल कर देते हैं, पहले अपन बिल्कुल आराम आराम से चलते हैं। चलो जी, ये बात होगी अपने राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की। भारतीय संविधान अगर ये कोई आदमी छोड़ता है तो मुझे ये लगता है कि उसका सिलेक्शन भैया मुश्किल है, क्योंकि ये तो सभी छोड़ रहे हैं। जैसे सूचना का अधिकार है, विधानसभा है, न्यायपालिका है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मुख्य परिषद है। ये जो आपके 3 टॉपिक है ना, ये राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य मंत्री परिषद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा याद करके जाना आप, ठीक है। हाँ अच्छा सर जी, हाँ चलो। उसके बाद में कंप्यूटर, देखो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आप पटवारी का जब पेपर देखोगे तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ज्यादा पर्सन आए थे, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर,
है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड। एमएस वर्ड 2-4 मिनट लगती है, ज्यादा तो लगती है नहीं एमएस वर्ड में, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। रैम रोम इनपुट आउटपुट, इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ताकि अपन कल को तुक्का वुक्का मारें तो अपना सही जाना चाहिए। समझ में आई बात? तुक्का भी इस प्रकार लगाना है कि हाँ परफेक्ट बैठना चाहिए कि यार वाक्य में ऐसा हो सकता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि आपका जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कौन सा रहने वाला है सर, ये जो मैं बता रहा हूं ये चीज आपको लिख लो, या तो या वीडियो एक बार दोबारा देख लेना। देखो करंट अफेयर जब भी आप पढ़ो ना तो वर्तमान का थोड़ा पढ़े, पुराना ज्यादा पढ़े। जैसे आपके वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए थे कि वर्तमान में कौन सी परियोजना किससे संबंधित है, तो वो एक बार आप छोड़ देना। आप जब भी वर्तमान के कोई भी अध्यक्ष का पढ़ो तो उसका सबसे पहला अध्यक्ष कौन सा बना था वो आपको पढ़ना है। ये चीजें आप ध्यान रखना कि आपका सबसे पहला अध्यक्ष कौन सा बना था वो आपको ज्यादा पढ़ना है। हाँ भैया बिल्कुल, 4th ग्रेड के लिए बता रहे हैं, 4th ग्रेड के लिए सारा का सारा सिलेबस आपको बता रहे हैं। तो ये आपके पूरा का पूरा आप ध्यान रखना कि ये आपके कंडीशन बनती है किस प्रकार आपको पढ़ना है। पढ़ना विद्यार्थी को ही है, 1 महीना रहा है। अगर आप 30 दिनों के अंदर भयंकर तैयारी करना चाहते हो तो जो मैं प्लान डाइट कर रहा हूं वो आप आराम से अपनाओ, आपका सिलेक्शन निश्चित है। देखो पढ़ते सारे ही हैं, पर थोड़ा सा शॉर्टकट पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता भाई अपने प्लान से सिलेक्शन हो जाएगा, पर अपन प्रयास कर सकते हैं जी। ये अपने को पढ़ना है सारा बड़ा देखो आपने पटवारी पेपर में एक चीज देखी होगी कि लोगों ने बड़ी बड़ी डिंगे आंकी थी कि ये आएगा और वो आएगा, फलाना पढ़ लो और करंट अफेयर करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इंडिया जीके तो बिल्कुल नामात्र आया था। राज्यपाल और मंत्री परिषद से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए। पशु परिचर में राजस्थान का जीके करवाया बहुत सारों ने, पर 2011 की जनगणना बहुत ज्यादा पूछ ली। तो हालात जज्बात कैसे बदल सकते हैं, ये हमारी संभावित वीडियो है कि हम हमारा अनुमान शेयर कर रहे हैं। ये नहीं हम ठप्पा लगा रहे हैं कि भैया ठप्पा कहां है, कोई आके दिखाएगा ये रहा ठप्पा। नहीं, ठप्पा नहीं दे रहे जी, हम हमारा अनुमान बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं जी? हम हमारा अनुमान बता सकते हैं। तो उम्मीद और आशा ये करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सकारात्मक जो आपके कमेंट है वो आप इस वीडियो में छोड़ देना। अगर किसी को ये लगता है कि नहीं ये वीडियो बेकार है तो भैया मत देखना, कोई बात नहीं। हमें जो देखेगा जो प्यार करेगा वो अपने आप आ जाएगा। 11 बजे देखो आपकी जो क्लास का टाइम है हमारे वाले यूट्यूब पे कि ये ईगल हंट पे सर क्या टाइम है क्लास का। ये एक तो 11 बजे अपने हर दिन 11 बजे लाइव सेशन लेते हैं, जिसमें कला संस्कृति करवा देते हैं, जिसमें आपके क्या करवा देते हैं जी, पॉलिटी करवा देते हैं, इतिहास करवा देते हैं, भूगोल करवा देते हैं। ये शेड्यूल है क्लास का। एक ही क्लास में लगभग आपके 11 बजे से 1:15 तक ये क्लास चलती है। 2 या 2.25 घंटे का यह सेशन रहता है। उसके बाद में जब आप 5 बजे देखते हो ना, 5 बजे वीडियो सेशन में कहाँ सर, एक आपका लाइव सेशन होता है, एक आपका ये लाइव सेशन है, ये वीडियो सेशन है। जैसे आप यहां जाओगे ये वीडियो सेशन है। वीडियो सेशन में जब आप ऊपर ही ऊपर जाओगे तो ये रहा राजस्थान के लोक देवता, हाई कोर्ट वालों के लिए स्पेशल है, ध्यान रखना। और चतुर्थ श्रेणी वाले भी भैया जरूर देखें, संत लोक देवता, संत लोक देवता। उसके बाद में यहाँ पे उत्सव त्योहार मेले और यहाँ पे वस्त्र और आभूषण, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्लासों को भी देखें, नोट्स तैयार कर लें। 1 लाइनर है भैया, पूरी की पूरी 1 लाइनर है। एक क्वेश्चन पढ़ो, उत्तर दो, बिना ऑप्शन का झंझट ही खत्म है। ठीक है, आप बेटे दुकान पर छोड़ दो साहब। दुकान पर छोड़ दो, गेट है वो घटिया है, ले जी जान तो। हाँ तो रुको, फिर मैं आऊं तो 10 मिनट रुको। तो ये आपके पूरा का पूरा हमने विवरण दे दिया, और इसकी जो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलती है वो आपको यहाँ मिल जाएगी पीडीएफ। तो डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं किसी चक्कर में, है ना। तो आशा उम्मीद ये करूंगा कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। नोटिफिकेशन वीडियो भी अपने वाले पे मिल जाते हैं। हमारा मकसद कोई भी कोर्स बेचना नहीं है भैया। मैंने तो अभी तक कोई कोर्स की बात भी नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ निःशुल्क पढ़ो, मजे करो आराम से। और आज जिनके तुम कोर्स ले रहे हो, कल को कोई बात हो जाएगी तो वो तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। अपना फंडा सीधा सा है जीवन में, पढ़ाएंगे तो निःशुल्क पढ़ाएंगे। जिस दिन बड़ा परिवार हो जाएगा उस दिन सोचेंगे कोई छोटे रुपयों में कोर्स बेचेंगे, है ना। हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? इंग्लिश और मैथ्स सर सब तो पढ़ लिया, इंग्लिश और मैथ नहीं हो पा रहा। अच्छा, इंग्लिश और मैथ की अपन एक दिन वो कर लेंगे, अपन तैयारी कर लेंगे, मैराथन लगा देंगे ना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, और ऊपर कमेंट में भी पिन किया हुआ है। तो आप 11 बजे तो जुड़ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे जुड़ो आराम से। 5 बजे भी आप अपनी वीडियो सेशन में जाके देखो। और भी हिंदी की 2-4 वीडियो मैं डाल दूंगा, जिसमें मेन पर्यायवाची है, विलोम शब्द है,
है ना। और देखते हैं ये जो आपके 5-5% है ना, भारतीय पॉलिटी के और इंडिया राजस्थान पॉलिटी के, ये भी अपन करवा देंगे। करंट अफेयर के भी 200-300% में ऐसे ला दूंगा जिसमें से आराम से 10 नंबर का मैटर आ जाएगा। 10 नंबर तो 8 नंबर तो पक्के करवा देंगे। तो ये अपना पूरा का पूरा अनुभव है, आपके सामने हमने शेयर कर दिया। अब आपकी मर्जी, आपको किस प्रकार पढ़ना है। अलग अलग विवेक है, सबको स्वतंत्रता है। भारत 15 अगस्त 1947 से आजाद है। 1 नवंबर 1956 को अपने क्या लगा था, संविधान लग गया था। 7वां संविधान संशोधन हुआ था। राज्यपाल से क्या बना था, सॉरी, राज प्रमुख से राज्यपाल बन गया था। तो वो आप पर सब पर निर्भर है। आराम से पढ़ो, मस्त रहो, जिंदगी एक बार ही मिलती है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि अपन इस नौकरी में नहीं लगे तो आके नौकरी खत्म हो जाएगी, सरकारें आती जाती रहेगी, नौकरियां आती जाती रहेगी। जो जिंदगी में पल है ना, वो कभी नहीं आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय माँ डोकरी।